दिनों की बात अब मैं क्या करूं। हम तकदीर पर जब पापा लिखते थे, वो काले अक्षर हीरे मोती लिखते थे। उस फुलदानी से रोज़े नई बनाते थे, और धागा करके गीत भी उसे सुनाते थे। पापा बताते हैं जब स्कूल जाने का टाइम होता था, नहीं बनाने के चक्कर में पोत के रख दी, अब सूखती नहीं थी। आंगन तो होने लगे, पहले टुकड़िया ही हुआ करती थी। आंगन में ले गए, जाकर के तेते लहराते गीत भी गाते थे सुखाने के लिए। याद है किसी का? सुख पट्टी गीत होता था, गीली गीली छलिया सूखी 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 सूखी। जिन्हें आजकल बच्चे बैग कहते हैं, थोड़े टाइम पहले उसे बस्ता बोलते थे। आज बस्ता बोल के दिखा दो, हिंदी मीडियम से पढ़ रहा है। बस्ता बोलने में बेइज्जती महसूस होती है। और बस्ता भी छोड़ो, थोड़े टाइम और पहले जाओ तो मैंने सुना है उसे अटैची भी बोला जाता है। वो तो झोला होता था, एक एल्युमिनियम वाली सिल्वर वाली अटैची होती थी चिटकने वाली। ठीक किसी के पास यहाँ शुरू से पैसे वाले लोग हैं, वरना सारे के सारे धोले थैले वाले होते थे। अब नव बस्ते नव किताब अब मैं क्या करूं। वो गुजरे दिनों की बात अब मैं। पहले ये सर्दी गर्मी हमको नहीं सताती थी, ये सर्दी गर्मी हमको नहीं सताती थी। बस यारों की यारी हमको भाती थी, बस यारों की यारी हमको भाती थी। लेकिन जब से मोबाइल आए दीदी, सारी यारी दोस्ती इस मोबाइल में घुस गई। आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में 5000 कॉन्टैक्ट्स हो, और मैं आपको 1 लाख रुपए रख के कहूँ कि इसमें से 5000 में से 5 नंबर ऐसे निकाल के दे दो जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा करते हो। 5000 में से 5 नहीं निकाल पाएंगे, फिर खाएगी यारी दोस्ती। हाँ, उसके बाद अरे बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। बाबा आपको इसी तरह स्वस्थ रखे, मस्त रखे। फेसबुक पे एक व्यक्ति के 2000 फ्रेंड हैं, लेकिन आज 2 महीने हो गए हैं सगे भाई से बोलते नहीं हैं। लड़के को देखो आप इंस्टाग्राम, केक काटती है, मेरे 1000 के हो गए, 500 के हो गए, बिटिया के मिलियन क्रॉस होने वाले हैं, लेकिन जब घर में पिट रहे होते कोई फॉलोवर बचाने नहीं आता। आता है? नहीं आता। एक टाइम था भैया जब किसी की साड़ी उतरने की बात करी थी तो महाभारत हो गया था, और एक टाइम आ जाए हमारे यहाँ के कुछ संत साड़ी पहनने को बोल रहे हैं तो महाभारत हो रहा है कि नहीं? और जो कह दे अच्छा, आज की डेट में गलत करने वाला गलत नहीं है, गलत को गलत बोलने वाला गलत है। तेरा क्या? अरे भाई ये भी मत पहनो। अगर दिल्ली की भाषा का कहूं तो मेरे पिताजी का क्या जा रहा है, लेकिन फिर भी आप कल्पना करके देखें, जिस पिता के कपड़े भी उतर जाते हैं औलाद को कपड़े पहनाने में, वो औलाद अपने कपड़े खुद उतारने लगी है आजकल फॉलोवर बढ़ाने में। होड़ लगी पड़ी है कि मेरे को ज्यादा चाहिए, मेरे को ज्यादा चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है भाई। पहले एक टाइम होता था कि घर में जितने मर्जी बड़ा उत्सव हो, खाना बनाने के लिए घर की महिलाएं होती थी और नाचने के लिए बाहर से पैसे देकर बुलाई जाती थी। आज की डेट में खाना बनाने के लिए बाहर से पैसे देकर बुलाया जाता है और नाचने के लिए नहीं बाबू जी, रात को 2-2 बज जाते, डांट कर बंद कराना पड़ता था। अब तो सो जाओ, कल सुबह काम भी करना है। इतना
आप देखिए क्या क्या चेंजेस आए इस मोबाइल में और क्या क्या छीना। छोटे छोटे बच्चों के आप देखो सर्वाइकल हो रहे हैं, कारण गर्दन यूं ही झुकी रहती है। इतना आपको नहीं पता होगा मोबाइल के बारे में जितना इसे पता होगा। कभी कभार तो मम्मी भी पूछ लेते बेटा ये कैसे होगा, लेकिन ऐसे होता है ना, ऐसे होता है। इस मोबाइल ने क्या क्या छीना? छुपन छुपाई कहाँ गए, छुपन छुपाई कहाँ गए, वो कच्चे वो लट्टू रस्सी कहाँ गए, वो कच्चे वो लट्टू रस्सी कहाँ गए। एक और होता था जिसमें दो जने हाथ ऐसे करके खड़े हो गए, बीच में से राउंड राउंड। याद आया? मौसम किले में क्या हुआ, 100 रुपए की अब तो जेल में जेल की रोटी खानी पड़ी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। नव पोसंपा की बात अब मैं क्या करूं, वो गुजरे दिनों की बात अब मैं क्या करूं। आज की यारी दोस्ती, मेरे हमदम हो तो मुझको ये दवा मत देना, आज के दौर में जीने की दुआ। अब वो पहले से ख्यालात नहीं रहे लोगों के, दोस्ती करना भाई लेकिन घर का पता मत देना। ये आज की दोस्ती है। जितने दुश्मन हमारी जान के हैं उसमें आधे तो खानदान के हैं। जितने दुश्मन हमारी जान के हैं उसमें आधे तो खानदान के हैं, और उतनी ऊंची उड़ान है नहीं उसकी जितने चर्चे उसकी उड़ान के हैं। हमारा जमीन से आए हैं, चलकर जमीन पर देख लेते हैं। चलो आज हम भी बुलंदी से उतर कर देख लेते हैं। जो मुझसे रोज कहते थे कि तुझ पे जान भी दे देंगे, आज उन लोगों को भी आजमा कर देख लेते हैं। मेरा थोड़ा सोशल मीडिया से थोड़ा सा बनती नहीं है। सब मेरे पीछे पड़े रहते हैं कि भाई तुम हाईलाइट हुआ, इससे होते हैं, ये यूज़ करो वो यूज़ करो। लेकिन मैंने एक बात समझ में आई, जितना भाग्य में है वो घर पे चल के आएगा। और फिर चाहे मैं चप्पल घिस दूं। विनोद अग्रवाल जी, किसी ने सुना उनके जवानी के भजन? जब बचपन में गाते हुए सुने हो, लेकिन जब बुढ़ापा गया, जवानी में तो कहना नहीं चाहिए, कुत्ता भी स्मार्ट लगता है। मजा जब है जब आदमी बुढ़ापे में स्मार्ट होकर देखता है दादा। तरक्की की फसल हम भी काट लेते, अगर थोड़े तलवे जमाने के हम भी चाट लेते। अपने अंदाज में जी हुजूर ना था, इससे ज्यादा मेरा कसूर ना था। एक पल के लिए भी अगर बेज़मीर हो जाते, यकीन मानो हम भी कब के अमीर हो जाते। हाँ दादा। और महारानी की ऐसी बात नहीं है, बाबा की बड़ी कृपा है। तुम्हारे आशीर्वाद से तुम्हारा भाई 16 तारीख को पहली बार इंटरनेशनल लेवल पे भक्ति करने जा रहा है, भजन गाने जा रहा है। बाबा ने बैंकॉक जाने का मौका दिया। जाना तो दुबई था, दुबई में बम गिरा दिए। पहले मैं कनाडा जा रहा था, उस टाइम पे लॉकडाउन लग गया। मैंने कहा भगवान मुझे इंटरनेशनल कब बनाएगा। लेकिन इस बार उन्होंने सुनी नहीं। वो भी इतने जिद्दी कराने वाले भाई हमारे, कहने लगे दीपक भाई कराना है तो कराना ही है, अब चाहे यहाँ कराना पड़े या बाहर। कह रहे हम लोग चिंता मत करो, बैंकॉक जाके करेंगे। वहाँ मैंने होटल कर दिया। मैंने कहा ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ऐसी दीवानगी भी हर किसी के पास नहीं है। एक बार जोरदार ताली ऐसे भाग के ले हो जाए। चलते चलते दो लाइनें सभी हमारे भाइयों के लिए, हमारे आयुष भाई, कार्तिक भाई, मेरे को दिलीप भाई नाम याद है ना, सभी के लिए। पता कोई पूछे तो कहते हैं हम, पता कोई पूछे तो कहते हैं हम। मोबाइल में भले ही नहीं, पर एक दूजे के दिल में रहते हैं हम। एक दूजे के दिल में रहते हैं नहीं, और कोई ठिकाना हमारा नहीं, और कोई ठिकाना हमारा।
चाहे दुश्मन ज़माना सलामत रहे दोस्ताना अपने चुने दुश्मन ज़माना सलामत रहे दोस्ताना।